हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड टॉपिक है। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सब चीज़ पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स प्रॉपरली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में कुछ प्री डिफाइंड एंगल्स और उसके साइन, कॉस, टैन और बाकी रेशियोज के वैल्यूज़ है। और सेकेंड एंगल्स के बीच का रिलेशन है। ये हमारे प्री डिफाइंड रेशियोज साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। और ये हमारे प्री डिफाइंड एंगल्स 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं पहले रेशियोज और उसके वैल्यूज़ बता दे रहा हूँ, फिर आगे उसका डेरिवेशन भी बता दूंगा। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। अब कॉस जो होता है साइन का अपोजिट होता है। कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 होता है 0। tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। tan होता है साइन बाय कॉस, तो 0/1 होता है 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 होगा 1/√3, 1/2 1/2 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज √3, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। किसी किसी बुक में नॉट डिफाइंड भी लिखा रहता है, दोनों वैलिड आंसर है। कोसेक होता है 1/sin, तो इसका इन्वर्स 1/0 इज इन्फिनिटी, 1/2 इज 2, 1/√2 इज √2, 1/√3/2 इज 2/√3 और 1/1 इज 1। अब सेक कोसेक का उल्टा होगा, यानी 1, 2/√3, √2, 2, इन्फिनिटी। कॉस से भी निकाल सकते हैं, कॉस से भी सेम वैल्यू आएगा। कॉट इज 1/10, कॉट इज 1/10, तो 1/0 इज इन्फिनिटी, 1/1/√3 इज √3, 1/1 इज 1, 1/√3 इज 1/√3, कॉट 90 इज 0। अब एक एक करके सारे एंगल्स का डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहला एंगल जो मैं चूज़ कर रहा हूँ वो है 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल भी 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल भी 45 डिग्री है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो उस हिसाब से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। और हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू प्लस माइनस √2ab। मैं बता चुका हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव एंगल से डील कर रहे हैं इसलिए इस पे वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। AC इज इक्वल टू प्लस √2ab। अब साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। मैं जैसे बता चुका हूँ, टेबल को फिर से ड्रॉ कर लो। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसके बेसिस पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है अगर मैं ए के बेसिस पे लिख रहा हूँ, ए बी दोनों 45 है। अगर मैं ए के बेसिस पे लिख रहा हूँ साइन ए इज इक्वल टू, तो ये अगर मेरा एंगल है तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर यानी बी सी। ये हो जाएगा साइन बी सी बाय ए सी, साइन बी सी बाय ए सी। तो साइन बी सी ए बी के बराबर है, तो मैं बी सी के बदले ए बी लिख रहा हूँ और ए सी का वैल्यू है √2ab। ए बी हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 1/√2। अब कॉस के लिए भी ट्राई करते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। सिमिलरली ए बी और ए सी का वैल्यू है √2ab। ए बी कैंसिल हो जाता है 1/√2।
√2। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पर जैसे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, हम लोग नेगेटिव को कंसीडर नहीं कर रहे, बट एक्चुअली में नेगेटिव में भी डिफाइंड होता है। 10th के बाद नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। अभी जैसे तो अगर आप बुक में ध्यान दोगे तो हम लोग स्ट्रिक्टली 0 से 90 के बीच में ही पढ़ते हैं। तो 0 से 90 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम लोग जो भी वैल्यू कंसिडर करेंगे सब पॉजिटिव होंगे। अब तीसरा है tan A। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसको हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। उस हिसाब से परपेंडिकुलर है मेरा BC और बेस है मेरा AB, सो AB बाई AB ये दोनों कैंसिल होके मिल गया 1। तो 45 पे साइन कॉस और tan का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 और 1। अगला वैल्यू जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में रहते हैं, एक निकला तो दूसरा निकाल ही जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे देख लो। 30 और 60 डिग्री के लिए हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए। हाँ, मैं जैसे बोलता हूँ हर बार राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, बट इसमें हम लोग को पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए। अब वहाँ से हम लोग पूरा डेरिवेशन लाएंगे। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये होता है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स के वैल्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, और सारे एंगल्स यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये तीनों हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। अब इसमें से हमारा काम क्या आएगा, मैं A से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ D पे, सच दैट BD इज इक्वल टू DC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ये 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा 30 डिग्री और 30 डिग्री में। तो मैं अगर मैं ट्रायंगल ABD लेता हूँ, A B D पे 90 डिग्री है, A पे 30 डिग्री है और D पे है 60 डिग्री, तो इसमें AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, और मुझे ये पता है BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस AB बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बाई 4। सो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू LCM 4 यहाँ गया, तो ये हो गया 4AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 3/4 AB का स्क्वायर। सो AD इज इक्वल टू √3/2 AB। फिर से वही प्लस माइनस, प्लस को ही कंसीडर करेंगे, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो साइन अब AD का वैल्यू है √3/2 AB, ये है हाफ ऑफ AB और ये है AB। अगर मैं 30 डिग्री के हिसाब से लिख रहा हूँ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू, अगर ये एंगल है तो BD हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये एंगल है तो BD हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, तो BD का वैल्यू है 1/2 AB और हाइपोटेन्यूस है AB हो गया कैंसल, आंसर आ गया 1/2 cos 30 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू AD बाई AB। AD का वैल्यू है √3/2 AB डिवाइडेड बाई AB हो गया कैंसल, तो आंसर आ गया √3/2। और सिमिलरली tan 30 इज इक्वल टू sin 30 बाई cos 30, और ये हो जाएगा हमारा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कैंसिल होके आंसर आ गया 1/√3। अगला वैल्यू है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 और 90 भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि हर बार हम लोग करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल।
ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में अगर सपोज हम लोग सी को एंगल थीटा मान लेते हैं, सी को एंगल थीटा मान लेते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग लिख रहे हैं साइन, कॉस और टेन, तो को पता है थीटा का अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, तो जैसे जैसे मेरा थीटा छोटे होते जाएगा वैसे वैसे ए बी का वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब साइन सी का वैल्यू होगा ए बी बाई ए सी, और ए बी का वैल्यू क्या है 0, क्योंकि एंगल 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और ए सी का वैल्यू तो 0 होगा नहीं, इसलिए साइन सी हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा 0। अब कॉस के लिए क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी। ऐसे कंडीशन में ए सी और बी सी का वैल्यू सेम हो जाएगा। अब कॉस सी हो जाएगा बी सी बाई ए सी, बी सी का वैल्यू 1 और ऐसे कंडीशन में जनरली बी सी का वैल्यू बी सी और ऐसे कंडीशन में बी सी जनरली ए सी के बराबर हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 1। tan होता है साइन बाई कॉस, साइन का वैल्यू 0 है, कॉस का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 0। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, tan 0 0 होता है। अब 90 डिग्री पे अगर देखा जाए तो साइन सी ही अगर 90 हो जाएगा, अगर सी पे 90 डिग्री हो गया तो ये दो पैरेलल लाइंस बना देंगे, और दो पैरेलल लाइंस हुए तो बेस होगा नहीं, इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी को समझाने के लिए एक और तरीका भी है, दूसरा मेथड का नाम है यूनिट सर्कल मेथड। इसमें एक्स वाई एक्सिस में एक यूनिट सर्कल बनाते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब है सर्कल का रेडियस 1 होगा। अब जैसे कि ये प्लेस्ड है, सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे प्लेस्ड है, और ये एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1,0, वाई एक्सिस पे इसका वैल्यू हो जाएगा 0,1, यहाँ पर हो जाएगा -1,0। अब और यहाँ पर हो जाएगा 0,-1। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसमें होता यह है कि हम लोग एक्स एक्सिस के वैल्यू को कॉस थीटा के बराबर मानते हैं और वाई एक्सिस के वैल्यू को साइन थीटा के वैल्यू के बराबर मानते हैं। और बाकी वैल्यूज़ पे निकालना हो तो जैसे अगर मैं 30 डिग्री पे निकालता हूँ तो ये है मेरा 30 डिग्री, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये इस वैल्यू को भी हाफ कर रहा है, और ये जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और इस बेसिस पे निकालते हैं। इसमें से 0 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यू निकालना बहुत आसान है और ये जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री पे कैसे काम करेगा देख लो। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब इसी पे हमारा सेकेंड लाइन भी लाई करेगा। अब क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है इसलिए कॉस का वैल्यू 1 है और साइन का वैल्यू है 0। अब अदर केस में अगर मैं इसी को ये वाला लाइन मानता हूँ मेरा सेकेंड लाइन, तो इसके बेसिस पे मेरा कॉस का वैल्यू हो जाएगा 0 और साइन का वैल्यू हो जाएगा 1। मैं 60 डिग्री पे वैल्यूज़ को एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। जो 30 डिग्री पे होता है साइन का वही 60 डिग्री पे होता है कॉस का, और जो कॉस का होगा वही साइन पे होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। इस कारण से मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके फॉलोअप में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डालूंगा। थैंक यू।